बेगम साहिबा, आंटी प्लीज इसे माफ कर दें। मैं इसे माफ कर चुकी हूँ, उसने मुझसे बहुत माफिया मांगी हैं। सारा तुम कैसे माफ कर सकती हो इस औरत को? कैसे माफ कर सकती हो? इसने, इसकी वजह से तुम्हारी औलाद जाया हुई है। इतना बड़ा धोखा दिया है इस औरत ने। आंटी कभी कभार जिंदगी में माफ करना पड़ता है, गलतियां इंसानों से ही होती है। सारा, इस औरत की वजह से तुम्हारी औलाद जाया हुई। एक वो जरिया थी जो तुम्हें और सलार को जोड़ सकती थी। किस कदर इस औरत ने हमें धोखा दिया है, हमारी नमक हरामी की है। आंटी मैं आपसे कह रही हूँ माफी, तुम जाओ, मैं बात कर रही हूँ, तुम जाओ। आंटी मैं आपसे कह रही हूँ प्लीज इसे माफ कर दें। तुम्हें पता है ना सारा कि अलीना ने सलार के दिल में जगह बना ली है। आंटी मेरी किस्मत में था शायद। अब अगर साहब उनसे मोहब्बत करते हैं तो उन्हें खुश रहने दें। लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी, क्योंकि मोहब्बत और धोखे में बहुत फर्क है। अलीना एक धोखेबाज औरत है। वो सिर्फ सलार के सादगी का फायदा उठा रही है और उसके दुख को एक्सप्लॉइट कर रही है। लेकिन आंटी वो मुझे और सोफिया को पसंद नहीं करते। अगर वो अलीना में अपना सुकून ढूंढ रहे हैं तो उन्हें चुनने दें सुकून। और फिर कुछ अरसा पहले आप भी तो यही चाहती थी। सारा तुम कितनी बेवकूफ लड़की हो। तुम्हें कुछ पता है कि मैंने तुमसे अलीना और सलार की शादी का जिक्र क्यों किया था? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम दोनों के बीच में रकाबत का जज्बा पैदा हो। मेरी बहू सिर्फ तुम हो और इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। लेकिन साहब आपकी इकलौती औलाद है और मैं उन्हें औलाद की खुशी नहीं दे सकती। क्या दकियानूसी बातें कर रही हो तुम सारा? औलाद का देना न देना अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। जहां तक इस औरत की बात है, मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी। बात सुनिए, आपकी बहू ने ही नहीं, आपकी बहन ने भी आपको धोखा दिया। क्या फजूल बात, इसमें धोखाधड़ी की क्या बात है? तो फिर मुझे बताएं जरा, आफिया को जब ये सारी बात पता थी तो उसने आपको क्यों नहीं बताई? मसलहत आमेज खामोशी की वजह से। उसे पता था कि अगर तुम्हें यह बात पता चली तो तुम ऐसे ही हंगामा करोगी। अपनी बहनों की गलतियां तो आपको जरा भी नजर नहीं आती है ना? गलती? अगर बात गलती की है ना तो उस बेचारी की गलती नहीं है, गलती मैंने की है। मैंने की थी उसकी शादी, तो अब चढ़ा दो मुझे सूली पर। अच्छा भाई, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे, मत पूछें मेरा क्या है। लेकिन सोचें जरा, अगर आजान को ये बात पता चल गई तो फिर क्या होगा? सोचें जरा। क्या बात है, आज सारे पुराने सगे मुझे कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हैं। अल्लाह ना करे मैं तुम्हारे सगों में शामिल हूँ। अरे चलो, सगों में ना सही, सगे दुश्मनों में तो शामिल ही हो ना। बोलो क्या बात है? कुछ नहीं, बस आपको एक बात बतानी थी मैडम। बताइए। तुम्हें एक रिकॉर्डिंग भेजी है, वो सुन लो। और हाँ, सही कह रही हो तुम। सारे विटनेसेस, सारी वीडियो, सब कुछ झूठ था। क्या हुआ, परेशान हो गई हो? परेशान होना तो बनता है। करना क्या चाहती हो तुम? कुछ खास नहीं, बस ये रिकॉर्डिंग मैंने सलार को भेज दी है और फिर जो हिप्नोसिस आपने सलार पे किया है ना, वो उतर जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। बकवास मत करो।
मैंने सालार की मोहब्बत पाने के लिए बहुत मेहनत की है। गलत किया, क्योंकि मोहब्बत हासिल नहीं की जाती ना, मोहब्बत तो अता होती है, खुद ब खुद मिलती है। और जो चीज़ अता होती है उसमें मेहनत नहीं लगती मेरी जान। बेटा मैं कब से तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम माहीन के बारे में क्या जानते हो। आप पहले माहीन को बुलाए, यही सवाल मैं उससे पूछना चाहता हूं। बेटा बुला कर लाओ माहीन को। आरान, देखो बेटा, गुस्से में कभी कभी बातें खराब भी हो जाती हैं। मेरे एतमाद को ठेस पहुंची है मामू जान, बातें तो खराब होंगी, और जिसने मुझे ये तकलीफ दी है उसको उसका हिस्सा भी सूद समेत देना आता है मुझे। अच्छा वो तुम आ गई यार, तुम्हारी ज़रूरत महसूस हो रही थी बहुत। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? ये ज़रा फाइल देखो, मुझे बताओ, शुड आई इन्वेस्ट इन दिस और नॉट? सोफे की कॉल आ रही है। मत करो इन्वेस्ट, गड़बड़ है, पैसे डूब सकता है। केस हुआ है जमीन पे। क्यों नहीं बात कर रहे तुम सोफे से? मुझे इसकी आवाज़ नहीं सुननी। क्या वो परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हारे लिए परेशान। क्यों अपने होते हुए मेरे लिए क्यों परेशान? हर वक्त तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती ना सालार, और तुम्हारे तो इर्द गिर्द दुश्मन ही दुश्मन है। ये तो सच है कि सलार के दोस्त का हमें दुश्मन ज़्यादा। दुश्मनों को तो फिर भी झेल लेते हैं, दोस्तों में दुश्मनों को कैसे झेलेंगे? कहना क्या चाह रही हो तुम? कोई खास बात हो? हाँ, कौन है? फैमिली, बिजनेस, हर जगह। आओ बेटा। जी अंकल, आपने बोली? उन्होंने नहीं, मैंने बुलाया तुम्हें। क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरे बाप के साथ? बोलो। तुम इससे क्या पूछ रहे हो? जो पूछना है मुझसे पूछो तुम। अरे तुम क्यों जवाब दोगी? तुम चुप रहो, जिससे पूछा गया है ना वही जवाब देगी। आप ही बता दें। खालू हैं वो इस, जैसे तुम्हें भाई ने पाल पोस के बड़ा किया ना, बिल्कुल उसी तरह इसकी खाला और खालू ने पाला इसे। क्यों बात को गलत रंग दे रही हैं अम्मी? पूरी दुनिया जानती है कि मामू जान ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन इसको किसने पाल के बड़ा किया? इसने बताया, इसने छुपाया हमसे। क्यों? क्योंकि ये हम सबको धोखा दे रही थी। नहीं अजान, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। मेरे खालू, आपके वालिदैन ये बात मैं नहीं जानती थी, मुझे एक हफ्ते पहले पता चला है। मैं ये मान ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रही हो। तुम ये सब जानती थी। तुम्हारे खालू जान ने तुम्हें अपने प्लान के मुताबिक इस घर में दाखिल किया था ताकि वो भी इधर आ सके। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, पर अब तो मुझे मजीद बेवकूफ नहीं बना सकती। झूठ बोलकर और साजिश कर कर ये हक तुम खो बैठी हो।
Are you doubting what I told you? नहीं, फिर उसने एक वॉइस रिकॉर्ड भेजी और कहा है कि अगर इसे सुन लो तो तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। तो सुन लो, अगर उसे लगता है ऐसा कुछ है और अगर तुम्हें भी शक मिटाने की जरूरत है तो गो अहेड, प्ले इट। नहीं अलीना, मेरा सोफी से ताल्लुक मोहब्बत का नहीं है, नफरत का है, और कुछ भी हो जाए ये नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती। अच्छी बात है। वैसे भी तुम्हें अपनी जिंदगी पे फोकस करना चाहिए। सारा कोशिश करो कि सोफी को ना दूर रखो घर से। वो सारा का सहारा लेगी और आंटी को मैनिपुलेट करेगी। उनको अच्छे से पता है कि तुम सिर्फ आंटी की सुनते हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है क्या नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मामा की हर बात मेरे लिए अहमियत रखती है, तो मैं इनकार नहीं कर सकता। और मैं तुम्हें इसी तरह बिल्ड करूंगी कि तुम ऐसा ही करो, ताकि वो औरत, बल्कि तुम्हें मुझसे छीनने वाला कोई भी साजिशी तुम्हारे और मेरे रिश्ते में कोई दीवार ना बन सके। क्या हो, परेशान क्यों हो रहे हो? मैं किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आऊं। मैं तुम्हें किसी से इन्फ्लुएंस होने में नहीं दूंगी। से मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं, गाड़ी लाई, चले जाऊंगी, तुम जाओ। श्योर? श्योर। चलो। आ जाओ। घर में सब खैरियत? सब खैरियत ही है। सब ठीक है, अगर आपके परेशान लग रहे हैं। तुम्हारी वजह से परेशान रहती हूँ मैं। मुझे क्या हुआ? तुम बिजनेस को लेकर बहुत अकेले हो गए। अकेला नहीं हुआ मैं, अच्छा स्टाफ है जो लोग आउट करता है, सुफियान भी है, सब ठीक ही चल रहा है। लेकिन एक अच्छा दोस्त भी तो होना चाहिए ना, जिससे तुम दिल की बात कर सको। दोस्त मेरी अपनी ज़ात काफ़ी है, मुझे बात करनी होती मैं खुद से कर लेता। और इस जात का नाम क्या है? एक ही तो है जिसे आप जानते हैं। अलीना की बात कर रहे हो? अच्छी लड़की है, मुझे समझती है, मेरा बहुत ख्याल करती है। आजकल कहाँ मिलते हैं अपने अच्छे दोस्त। फिर बहुत डिप्रेसिंग बात है तो अब आप जो है ना मेरे साथ खाना खाएंगी, मैं बस फ्रेश हो गया। खुश रहा करो। सारा कोशिश करो कि सोफी को ना दूर रखो घर से। वो सारा का सहारा लेगी और आंटी को मैनिपुलेट करेगी। उनको अच्छे से पता है कि तुम सिर्फ आंटी की सुनते हो। अम्मी अजान फोन नहीं उठा रहे। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं अभी ट्रेस कर लूंगा उसे। कैसे ट्रेस कर लेंगे अंकल? बेटा उसकी गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है ना, तो मैं फोन कर कर अभी उसकी गाड़ी की लोकेशन पूछ लेता हूँ। हाँ तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब खैर होगी। ठीक है ना बेटा? हाँ, परेशान ना हो।
घर से निकलने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, समझ आई? ऐसे ना कहे प्लीज। आपको मुझ पे गुस्सा है ना? घर वालों का क्या कसूर है? प्लीज घर वापस आ जाए। जब तक तुम उस घर के अंदर हो मैं वापस नहीं आऊंगा। लेकिन शायद तुम समझ नहीं रही, मैं अब तुम जैसी धोखेबाज लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता माहीन। आपको इस बात का इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए था। हम देख ले कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। लो, मैंने क्या इशू बनाया? आजान खुद सच्चाई तक पहुंच गया था। अमजद साहब की सारी इंफॉर्मेशन वो खुद लेके आया, मैंने थोड़े बताया था। अब तुम बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? इमराना, तुम इस बात का इल्जाम किसी और के सर पर नहीं धर सकती हो। आप तो चुप ही रहे। आप तो हमेशा से खुदाई वास्ते का बैर है आपको मुझसे। मेरा कोई कसूर नहीं है इस मामले में। तुम्हारा ही कसूर है। तुमने ही उसके जहन में ये शक का बीज बोया है, तभी वो इस मामले पर नजर रखे हुए था और बात यहां तक पहुंच गई। हाँ तो सच कहा है मैंने, कोई गलत तो नहीं कहा। झूठ थोड़ी बोला है मैंने। और वैसे भी देखो भाई, झूठ तो हमेशा एक ना एक दिन सामने आके ही रहता है ना। इससे मुझे तो लग रहा है कि ये लड़की वाकई किसी प्लानिंग के तहत इस घर में दाखिल हुई थी। ये हम सबको ट्रैप करना चाह रही है। क्या हो गया है इमराना तुम्हें, हैं? अरे कुछ भी बोले जा रही हो। ये क्या कर रही हैं आप? मेरी तो बात ही नहीं सुनते, ना मेरी किसी बात पे यकीन करते हैं। पता नहीं क्या उस लड़की ने इनके लकड़ी घुमा दी है इनके ऊपर। जब तक तुम उस घर के अंदर हो मैं वापस नहीं आऊंगा। क्योंकि शायद तुम समझ नहीं रही, मैं अब तुम जैसी धोखेबाज लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता माहीन। मैं कब से तुमसे पूछ रही हूँ कि आजान ने कहा क्या है तुम्हें। अब बताने के बजाय तुम मुसलसल रोए चली जा रही हो। मेरा दिल पहले ही बहुत परेशान है, मजीद परेशान मत करो। मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ मम्मी, किसी को क्या परेशान करूंगी। ऐसा लग रहा है मेरे पाँव तले जमीन खींच ली किसी ने। माहीन, मायूसी की बातें मत करो। मुझे बताओ उसने क्या कहा है तुमसे। कुछ नहीं कहा है उन्होंने, लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये घर छोड़ देना चाहिए मुझे। तुम्हारा दिमाग ठीक है? इस घर से निकलोगी तो कहाँ जाओगी, किसके पास रहोगी? अम्मी बहुत बड़ी दुनिया है, किसी कोने खुदरे में जगह मिल जाएगी मुझे। पागल मत बनो। मुझे बताओ उसने क्या कहा है। मैं बहुत परेशान हूँ और तुम अपनी बेवकूफों वाली बातों से मजीद परेशान कर रही हो। कहाँ जा रही हो आप? भाई के पास जा रही हूँ, जाके पता करूं कि उन्होंने ट्रैकर से उसका पता लगाया या नहीं। पूछूं जाके उनसे। चली जाए, सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, लोकेशन भी ट्रैक हो जाएगी, लेकिन वो घर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? ये क्या पागलों वाली बात है? क्योंकि उन्होंने घर आने की शर्त ये रखी है कि ये शक्ल इस घर में नजर ना आए उन्हें। आप किस बात पे इतना गुस्सा हो रहे हैं? तुम नहीं जानती मैं किस बात पे गुस्सा हो रहा हूँ। आप मुझे बताएंगे नहीं? मुझे कैसे पता? तुम खुद को समझती क्या हो सारा? क्या समझती हो खुद को? इस घर में मुलाजमत से ज्यादा तुम्हारी हैसियत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती। क्या जानती हो? क्या जानती हो?
इस घर की बातें मुझसे छिपाई जाएंगी अब? मुझे वाकई नहीं समझ आ रहा आप किस बात पे गुस्सा कर रहे हैं। मामा की तबीयत खराब हुई हुई थी, तुम मुझे कॉल नहीं कर सकती? मैंने बहुत दफा फोन किया था, आप शायद थोड़े बिजी थे। तो मर गया था मैं? अल्लाह ना करें। ये मेरे सामने मत करो। सुफियान को भी कॉल करके बता सकती थी तुम। सुफियान कौन होता है मेरे घर के मामलात में दखल करने वाला? और तुम कोई मालकिन हो उस घर की जो खुद से फैसले लोगी? हाँ, अपनी हैसियत मत भूलो। क्या है इस घर के अंदर? बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं तुम्हें। अपनी तन्हाई किस तरह तुम बांटती रही हो लोगों में। परवीन, परवीन, जी बेगम साहिबा। ये सालार इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? पता नहीं बेगम साहिबा, सलार साहब तो हमेशा सारा बीवी पे गुस्सा ही करते रहते हैं। मैं देखती हूँ। ये बहुत घिनौना इल्जाम है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये जहर आपके दिमाग में भर कौन गया। अलीना क्या सोचती हो क्या नहीं सोचती, सारा मुझे से कोई फर्क। मुझे फर्क पड़ता है। अलीना मेरे घर के मामलात में अलीना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम उसके बारे में कोई साला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने सारा पे हाथ उठाया? पागल हो गए हो तुम? कुछ पता चला कि कहाँ गया है वो? नहीं भाई, कुछ भी नहीं बता के गया। बेटा मेरा फोन लेकर आइए आप। देख रही हो तुम आफिया, किस कदर नालायक हो गया है ये। मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है। भाई सुबह गुस्से में गया था वो। आप दिल पर क्यों ले रहे हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे दिल पर ही तो नहीं ले रहा हूं, वरना उसे पता चल जाएगा। अस्पतालों के चक्कर लगाएगा ना तो सारा गुस्सा हवा हो जाएगा उसका। अरे खुदा का खौफ करें, कैसी बातें मुंह से निकालते हैं। हॉस्पिटल जाएं आपके दुश्मन। अरे मैं भी नहीं जाना चाहता, लेकिन दुआ करो कि वो इस बात को लंबा ना करे। जा रहा हूं उसे लेने के लिए। वो ट्रैकर कंपनी ने बता दी है लोकेशन उसकी। बस दुआ करो कि वो अब ज्यादा नखरे न दिखाए मुझे, वरना बाप हूं उसका, कान से पकड़ कर लेकर आऊंगा। और बेटा तुम रोया मत करो, तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते। इसकी वजह से हुआ मनहूस। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इतनी डिस्टर्ब्ड आवाज सुन के, बेरब जुमले सुन के ना आती मैं? तुमने मुझे कैसे ढूंढा? ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मैंने सोचा कि जब सालार ऑफ होता है तो कहाँ जाता है, सो आई फिगर्ड इट आउट। क्या सोचते हो तुम अलीना, और कैसे सोचते हो? सोचने बैठ जाती तो रात मज़ीद गहरी ना हो जाती। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सहारा देने के वक्त भाग जाए। तुम्हें कैसे पता लग जाता है मेरी फीलिंग्स का? जैसे तुम्हें पता चल जाता है मेरी फीलिंग्स का। मैंने वाकई में समझने में बहुत देर कर। एक तुम ही तो हो जिससे मेरी परवाह, वरना मैं तो दुनिया में अकेला हूँ। कोई बात नहीं, हम इंसान अक्सर देर कर दिया करते हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है। दुनिया में कोई तो है जो
मुझे भी तलाश कर रहा। मुझे ना इस पूरी दुनिया में तुम्हारी ही तलाश है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। था मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं खाली हाथ नहीं हूं, मेरे पास तुम हो। सालार, मेरे लिए तुम और तुम्हारी ये दोस्ती बहुत मायने रखती है। मेरे लिए भी दोस्ती बहुत मायने रखते हैं। चलो बताओ हुआ क्या? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे मियाँ, तुम बगैर बताए ही निकल गए, तुम्हें लेने आया हूँ। आप यहाँ पर क्यों आए मामू जान? आपको नहीं आना चाहिए था। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बेटा एक बात बताऊं तुम्हें, जब औलाद जिद्दी हो जाए ना तो माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। चलो अब सब लोग परेशान हो रहे हैं मेरे साथ। मुझे फोर्स ना करें मामू जान। आप अच्छे से जानते हैं जब तक वो लड़की उस घर में है मैं घर वापस नहीं जा। वो माहीन तुम्हारी बीवी है और मेरी बेटी है, ये बात हमेशा याद रखना। और इसलिए अब मैं ये तुम पर छोड़ता हूं कि तुम उसे अपनी जिंदगी से, अपने घर से निकालना चाहते हो तो निकाल दो, लेकिन वो कभी भी मेरे घर से निकली या निकाली गई तो वो मेरे मरने के बाद ही जाएगी। मामू जान, मैं अजान मेरी बात और याद रखनी बेटा, मैंने तुम में और अपनी औलाद में कभी कोई फर्क नहीं रखा, लेकिन जो औलाद जिंदगी में उम्मीद की किरण दिखाए वो औलाद माँ बाप को बहुत अजीज होती है और वो औलाद माहीन है। लेकिन अगर जिंदगी में तुमने उसे तकलीफ कोई पहुंचाई तो तुम समझना कि तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाई। चलो चलो उठो और अब घर चलो, सब लोग परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए। चलो अरे उठो भाई, उठो, शाबाश, चलो। हाँ यही तो, मुझे भी यही बात समझ नहीं आई। उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, वो भी उस लड़की के सामने। क्यों? सोचना तो चाहिए था, लेकिन कुछ लोग ऐसे आपको मैनिपुलेट करते हैं कि आप में सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। ना सोचा, तुम मॉम को सेव करना चाहते हो? नहीं सालार, ऐसी बात नहीं है, मैं उनको सेव नहीं कर रही यार। आई नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शी इज, शी इज वेरी इनोसेंट। उनको फीड किया जा रहा है, उनका कोई कसूर नहीं है। हाँ ना, पहले तो मॉम उसको इतनी बातें सुनाती थी, अब एकदम से वो उनकी चहेती बन गई है, बेटी बन गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आता। बेटी कैसे बन गई? ऐसे यही तो चालाकियां होती हैं छोटे घर वालियों की। शौहर को ही नहीं, ससुराल को भी अच्छे से काबू में करना जानती है। पता है तुम्हें, सोफी और सारा अभी भी कांटेक्ट में है। नहीं, वो सोफिया से कैसे मिल सकती है? मैंने उसे मना किया। खुद हिसाब लगा लो कितनी बात मानती है वो तुम्हारी। सालार, मुझे बहुत अफसोस है, तुम्हारी जिंदगी में जो भी दो औरतें आई तुम्हारे साथ लॉयल नहीं थी यार। सोफी पैसों के लिए चली गई, सारा ने पैसों के लिए अपने फियांसे को धोखा दिया, आज भी वो उसी के ही साथ है। तुम ठीक कह रहे हो, सारा मेरे काबिल नहीं है, इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं उसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या मतलब?
क्या क्या करोगे तुम? मैं उसे तलाक दे दूँ। भाई वो आफिया, ये तुम्हारे बेटे को नाराज होकर घर से भागने का शौक क्यों है इतना? कसम से अगर वो ये सलाहियत किसी रेस में दिखाता ना तो दुनिया में नाम पैदा करता अपना। हाँ, लेकिन अब उसे समझा दो कि माजी, हाल, मुस्तकबिल में ये छूट में नहीं मिलेगी अब उसे। ठीक है ना? चुपचाप से घर में रहे और चीजों को नॉर्मल लेना सीखे। चीजें नॉर्मल होंगी तो नॉर्मल लेगा ना। चीजें इमराना बेगम नॉर्मल ही होती हैं, लेकिन हम अपना और दूसरे का जीना हराम करने के लिए उन्हें इम्पेयर कर लेते हैं। मेरा एक ही बेटा है भाई, सब कुछ हुई तो है मेरा। बस अब मैंने सोच लिया है, ना मैं अब कभी लड़ूंगी उससे और ना ही कभी उसे कहीं जाने दूंगी। अरे बेटा, वो बिस्किट्स नहीं लेकर आई? मैंने कबाब भी बनाए, मैं बिस्किट के साथ कबाब भी लेके आती हूँ। अरे वाह बड़ी होनहार है हमारी बेटी। मुझे वो डॉक्टर शाजिया नजर आई थी। कौन शाजिया? वही जिन्होंने हमसे हमारी पहली खुशी छीन ली। सारा, मुझे तो ये पता चला था कि वो बच्चा तुम नहीं चाहती हो। वो बच्चा तो मेरे और साहब की अव्वल खुशी थी। मैं अपने हाथों से वो खुशी क्यों गंवाना चाहती? तो फिर ये हरकत किसने की है? बताओ मुझे। आंटी, आप यकीन नहीं करेंगे। नहीं सारा, मुझे बताओ, सब कुछ बताओ मुझे, किसने की है ये हरकत? सबके पीछे एलिना का हाथ। फरियाद, कितनी पागल थी, जिसे मैं अपना दुश्मन समझती रही, वो मेरे घर के पीछे अपने आप को कुर्बान कर रही थी। और जिसे मैंने अपना समझा, वो ही नागन बन के मुझे डसती रही। इसको तो मैं एक मिनट अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा? सालार तो पूरे तरीके से उसके असर में आ गया है, और अब तो वो मुझ पे यकीन भी नहीं करेगा। या अल्लाह, मेरी मदद कर, मालिक सब कुछ ठीक कर दे प्लीज। कौन? मैं हूँ माहीन। चलिए यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। जाओ। इतने सख्त दिल तो नहीं थे आप। मुझे भी नहीं पता था। तुमने मुझे ये बनाया माहीन। आप इस बात को भूल नहीं सकते। नहीं, ये बात इस काबिल ही नहीं है कि इसे भूला जाए। अजान, कसम ले ले, मेरी नीयत बुरी नहीं थी। तुम्हारी नीयत जो भी थी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि मुझे बड़ा मान था तुम पे माहीन, और तुमने वही मान अपने हाथों से तोड़ा है। पीछे हो जाओ यहाँ से, मुझे हाथ ना लगाना, मेरा दिमाग मजीद खराब हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो। अजान, माफ कर दे प्लीज। नहीं माहीन, तुम एक बहुत दफा समझाया, तुम समझ रही नहीं। अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से, इससे पहले मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ दूं।
बल्कि मैं ही चला जाता। सुन, तुम्हारी गलती अपनी जगह, लेकिन खुशी इस बात की है कि मेरा शक गलत निकला, वरना शायद तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखती।